हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग काव्य खंड का चैप्टर 8 है उषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर का हम लोग संपूर्ण अर्थ और एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें से भी क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो इस सेशन को बिना गैप किए हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेशन में हल्का मचाने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उषा चैप्टर का परिचय देखेंगे, लेखक परिचय। जो उषा जो चैप्टर है ये जो है वो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है। जैसे कि आप लोग को पता है कि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग कवि या फिर कहानीकार जो भी है लेखक का नाम परिचय देखते हैं। तो इसमें उषा जो है वह शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसका परिचय देखेंगे। तो इनका जन्म जो हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 ईस्वी में। इनकी मृत्यु जो हुई थी 1993 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान जो है, जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी में देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? देहरादून उत्तराखंड में। आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो वो लोग को भी बुलाइए और मस्त रहिए, हंसते रहिए और मज़ा लीजिए इस सेशन का। तो जन्म जो है वह कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 ईस्वी में। जन्म स्थान जो है वह देहरादून उत्तराखंड में। मृत्यु 1993 ईस्वी में हुआ था। इनके माता का नाम था प्रभुदेवी देवी। माता का नाम प्रभुदेवी देवी और पिता का नाम तारीफ सिंह। तो ये जो है वह इनके माता पिता का नाम है। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनकी जो शिक्षा हुई थी, प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल में हुई थी। 1928 इसमें इन्होंने हाई स्कूल में शिक्षा ली है। इंटर का एग्ज़ाम इन्होंने 1931 ईस्वी में दिया है। ये जो है वह इंटर का एग्ज़ाम आर्ट्स से दिया है, यानी आईए से। तो इनका जो एग्ज़ाम बीए में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1933 में पास किए। एमए 1938 ईस्वी में किया था। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी हाई स्कूल में कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। इंटर का एग्ज़ाम 1931 ईस्वी में दिए। बीए का एग्ज़ाम 1933 ईस्वी में दिए और एमए का एग्ज़ाम 1938 ईस्वी में दिए हैं। तो ये सब जो है वह क्या है, इनकी जो है वह मतलब शिक्षा के बारे में है। इनकी पत्नी का नाम जो है वह धर्म देवी। इनकी विवाह जो हुआ था कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। किसके साथ? धर्म देवी के साथ। और इनकी जो पत्नी थी 1933 ईस्वी में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। इनकी पत्नी की मृत्यु 1933 ईस्वी में हो गई थी। 1929 में उनके साथ शादी हुआ और 1933 में इनकी मृत्यु हो गई। फिर ये जो है वह परिवार विहीन अनिश्चित जीवन जीने लगे, मतलब अधूरा जीवन जीने लगे। उनके बाद इन्होंने कोई शादी नहीं की। तो इनकी पत्नी का नाम धर्म देवी है और इनकी विवाह जो हुआ था इनके साथ 1929 ईस्वी में हुआ था और इनकी पत्नी का निधन जो हो गया था 1933 ईस्वी में। अब जानते हैं इनकी वृत्ति। तो वृत्ति जो है वह है उर्दू हिंदी कोश में इनको जो है वो नॉलेज था। क्या था? इनके संपादक भी रह चुके हैं ये। इनके बाद इनके अध्यक्ष जो थे वह प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय के जो है वह अध्यक्ष थे। इनकी यात्रा जो है वह मतलब इनकी जो यात्रा हुई थी 1978 ईस्वी में सोवियत रूस की यात्रा इन्होंने किया है। तो इनका जो है वह थोड़ा बहुत परिचय है जो कि आप लोग को बुक में ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। अब देखते हैं इनकी कृतियाँ। तो इन्होंने जो है वह 1932 से लेकर के 1933 के बीच में इन्होंने लिखना शुरू किया है कृति को। तो इनकी जो कृति है, पहला तो हो जाएगा दूसरा सप्ताह, जो कि 1991 में। कुछ कविताएं इन्होंने लिखी है 1956 में और कुछ और कविताएं 1961 में। उद्दीता अभिव्यक्ति का संघर्ष इन्होंने लिखा है 1980 में। इसके बाद जो है इतने पास अपने ये भी 1980 में। चुका भी हूँ नहीं मैं, ये भी जो है वह 1981 ईस्वी में।
इसके बाद जो है वह बात बोलूँगी 1981 ईस्वी में लिखा था इन्होंने, बात बोलूँगी 1981 में, और काल तुझसे होड़ है मेरी, ये जो है वो 1988 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। तो उद्दीता जो है वो 1980 में, उद्दीता जो है वो क्या है 1980 में इन्होंने लिखा है। उद्दीता जो है वो 1980 में इन्होंने लिखा है। इतने पास अपने, ये जो है वो 1980 में लिखा है। तो ये सब जो है वो इनकी कृतियाँ हैं। तो चलिए आगे बढ़ते। अब हम लोग इस चैप्टर का जो है वो क्या भवार्थ देखेंगे। ये जो चैप्टर का नाम है उषा है। उषा किनके द्वारा लिखा गया है? शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है। इनका जो जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी में देहरादून के उत्तराखंड में हुआ है। इनकी माता का नाम प्रभुदेई देवी और पिता का नाम तारीफ सिंह। कभी भी इनके पिता का नाम भूल जाए तो आप अपना तारीफ कर लेना, तो तारीफ सिंह याद रहेगा। इससे थोड़ा सा मौज मस्ती करके पढ़ते हम लोग। तो प्रभुदेई देवी, प्रभु को याद करेंगे तो इनके माता का नाम याद आ जाएगा, और अपनी तारीफ करेंगे तो इनके पिता का नाम याद आ जाएगा। तो इनका जन्म जो हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी में देहरादून उत्तराखंड में, और माता का नाम प्रभुदेई देवी और पिता का नाम तारीफ सिंह। इनकी जो शिक्षा हुई थी आप लोगों को पता है, हाई स्कूल, इंटर, बीए और एमए इनकी जो है वह शिक्षा हुई थी। बस आपको ईस्वी याद रखना है। ईस्वी में जो हो जाएगा इंटर 1928 में, हाई स्कूल 1928 में, इंटर 1931 में, बीए जो है 1933 में, और एमए जो है वह 1938 में। इसकी पत्नी का नाम जो है वह धर्म देवी। आप लोग को ये सब जो नाम है वो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। धर्म देवी, ये जो है इनकी पत्नी का नाम है। इनकी यात्रा जो है वो 1978 से सोवियत रूस की यात्रा में निकला था। तो चलिए अब इस चैप्टर का हम लोग उषा चैप्टर का हम लोग भावार्थ देखते हैं। तो आगे हम लोग के पास भावार्थ, तो पहला जो है वह है प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, येलो ठीक है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा वो देखते हैं। तो लिखने का तरीका जो है वो हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 से लिया गया है। दिगंत भाग 2 के उषा कविता से ली गई है। इस पंक्ति में कवि शमशेर सिंह कहते हैं कि भोर का जो आकाश है, सुबह की जो सबसे पहले जो ललिमा जैसी जो आकाश होती है सुबह की, भोर की जो आकाश है वह शंख की तरह नीला है। भोर में जब हम लोग देखते हैं, अक्सर आप सुबह उठेंगे तो जब थोड़ी थोड़ी रोशनी आने लगेगी तो उस समय का देखेंगे आकाश, तो उस समय पूरा नीला रहता है। किसके जैसा? शंख के जैसा, शंख की तरह नीला है। बादलों से घिरा हुआ नीला आकाश भोर में शंख के समान दिखाई दे रहा है। इस कविता में बोला गया है कि सुबह की जो आकाश होती है वह नीला होती है। किसके जैसा? शंख के जैसा नीला होती है। और ये जो होती है बादलों से घिरा हुआ नीला आकाश भोर में शंख के समान दिखाई देती है। तो सुबह की जो आकाश होती है वो नीला होती है, लेकिन बादलों से घिरा हुआ नीला आकाश भोर के शंख के समान दिखती है। इसके बाद जो है वह आंगन में जो मिट्टी का चूल्हा है, इसमें बोला गया है कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, यानी सुबह का जो आकाश था वह शंख के जैसा नीला है। भोर का नभ यानी सुबह का नभ, राख से लिपा हुआ चौका यानी आंगन में जो मिट्टी का चूल्हा है, चौका यानी चूल्हा है वह गीला है। वह क्या है? अभी गीला है, यानी अभी प्रातः ही है, यानी सुबह ही है, लेकिन जो है आकाश का जो रंग है वो नीला है शंख के जैसा। राख से लिपा हुआ चौका यानी जो मिट्टी का चूल्हा है वह अभी गीला है और वो राख से लिपा हुआ है। तो इस पंक्ति में बोला गया था कि प्रातः नभ था वह नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। सुबह की जो आकाश होती है वो नीला होती है, भोर का नभ राख से लिपा हुआ जो चौका है, चूल्हा है, वह अभी गीला पड़ा है। तो इसमें यही बोला गया था। तो चलिए नेक्स्ट पद देखते हैं। तो अगला है कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, कि जैसे धूल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने।
तो इस पंक्ति में बोला गया है कि भोर के समय जो आकाश के अंधकार होता है, यानी आकाश में जो अंधकार होता है, उसे काली सील की तुलना से किया गया है। काली सील की तुलना से किया गया है कि जो सुबह के समय में जो आकाश में अंधकार होता है वह काली सील की तुलना में होता है। जिस पर मसाला पीसा जाता है, जो सिलवट होती है उसकी तुलना की गई है आकाश के अंधकार को। जो सिलवट होती है वह कैसा होता है, मसाला पीसने वाला सिलवट, वो जो होती है वो काली सील जैसा होता है। तो इस पंक्ति में बोला गया कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। भोर के समय यानी सुबह के समय जो आकाश का अंधकार होता है वह काली सील के जैसा होता है। वह सूर्य के प्रकाश अर्थात जब सूर्य की पहली किरण फैलती है। बोला गया है कि जब सूर्य की पहली आकाश में फैलती है किरण, सूर्य की पहली किरण जब आकाश में फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर लाल केसर फैला दिया हो। पहले तो इसको तुलना जो किया गया है वह काली सील से यानी सिलवट्टा से किया गया है। उसके बाद जब सूरज की पहली किरण जब आकाश में फैलती है तो लगता है कि लाल केसर फैला दिया हो, और अंधेरा लाल केसर सूर्य की लालिमा भरे प्रकाश से धुल गया हो, जो कि जैसे स्लेट पर किसी ने लाल चौक से भर दिया हो। इसका मतलब है कि जो सुबह के समय आकाश होता है वह अंधकार जैसा होता है, यानी काले जो सिलवट्टा होती है उस प्रकार से होता है। लेकिन जब उस पर सूरज का पहला किरण पड़ता है तो वो जो है वह लालिमा फैल जाती है, जैसे कि किसी ने लाल चौक स्लेट पर, यानी जो स्लेट होती है वो ब्लैक कलर की होती है, काला होती है, तो उस पर लाल चौक रंग दिया जाता है। तो उसी प्रकार से सुबह की रोशनी होती है आकाश में। तो अगला पद देखते हैं। अगला पंक्ति है हम लोग के पास, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा हूँ। तो इस पंक्ति में शमशेर बहादुर जी कहते हैं कि जब सूर्य नीले आकाश में निकलता है, जब सूर्य जो है वह नीले आकाश में निकलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे नील जल में कोई गोरी सुंदर स्त्री बाहर आ गई हो। तो इस पंक्ति में कहा गया है कि जब नीले आकाश में जब सूर्य निकलता है तो उस पर जो होता है वो क्या होता है, नील जल से, मतलब कोई नीले जल में गोरी स्त्री जो है वो बाहर निकल रही है नीले जल से। तो जो आकाश होता है उस पर जब सूरज निकलता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे गोरी स्त्री जो है वो नीले जल से बाहर आ रही हो, और फिर सूर्य की पूरी तरह उदित हो जाती है। मतलब सूरज जो है वो पहले धीरे धीरे निकलता है, धीरे धीरे जो है वो आसमान में फैलता है, लेकिन उसके बाद वो पूरी तरह से फैल जाता है, तो आसमान जो है वह सूरज की तरह दिखने लगता है। सेम उसी प्रकार से इसका जो तुलना है वह एक गोरी स्त्री से किया गया है कि कोई गोरी स्त्री है वह नीले जल से बाहर आ रही है, जैसे कि सूर्य पूरी तरह से उदित हो जाता है उसी प्रकार से ये भी पूरी तरह से उदित हो गई है। और इसके बाद ही उषा का जादू टूटता है। उषा का जादू टूटता है यानी जो सुबह की जो पहली किरणें होती है उसे ही बोला जाता है उषा। तो उसकी उषा का जो है वह जादू टूट जाता है ये सब देख करके। तो इसमें बोला गया था कि नील जल में या किसी की गैर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। नीले जल में या किसी गोरी स्त्री की जो बॉडी होती है यानी शरीर जो होती है वह हिल रही है, मतलब बाहर आ रही है। और इसे ही देख करके क्या होता है, उषा का जादू टूटता है। कब? जब सूर्योदय बाहर आ जाता है, पूरी तरह से फैल जाता है। अब ये जो है वो हम लोग का जो उषा चैप्टर था, जो कविता था, वो ख़त्म हो चुका है। तो चलिए इस सेशन में इस चैप्टर से बने एमसीक्यूज़ देखते हैं। तो इस सेशन में हम लोग पूरे 50 एमसीक्यूज़ देखेंगे, तो अंत तक बने रहिए। बढ़ते ही सेशन में आगे। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम लोग एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। पहला जो क्वेश्चन है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो उषा चैप्टर के शीर्षक के कविता के कवि कौन है वो बताना है। महादेवी वर्मा, जो कि ये नहीं है, कबीर दास भी नहीं है, सूरदास भी नहीं है, तो हम लोग के पास जो है वो शमशेर बहादुर जी। पहले ही हम लोगों ने इसका परिचय भी देख लिया है कि उषा चैप्टर जो है वह शमशेर बहादुर जी द्वारा लिखा गया है। तो ये जो चैप्टर है वह शमशेर बहादुर जी द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ है। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म पूछा गया है तो 13 जनवरी 1911 ईस्वी में इनका जो है वह जन्म हुआ है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था, देहरादून के उत्तराखंड में हुआ था। तो ऑप्शन हम लोग का क्या राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है वो हम लोग को पता है कि 1911 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन जो है वह 48, 17 और 5 ये नहीं है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 1993 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो है वो 1911 ईस्वी में हुआ था और निधन जो है वो 1993 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है शमशेर बहादुर सिंह के माता का क्या नाम था। माता का नाम प्रभुदेयी देवी। प्रभु, पहले ही हम लोगों ने हिंट दे दिया है कि माता का नाम पूछेगा तो प्रभु को याद करेंगे, तो प्रभुदेयी देवी। तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है शमशेर बहादुर सिंह के पिता का क्या नाम था। तो अपना तारीफ करना है तो तारीफ सी। तो ऑप्शन क्या राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, तारीफ सी। शमशेर बहादुर सिंह के पिता का नाम जो था वो तारीफ सी था। क्वेश्चन नंबर 6 है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है, देहरादून उत्तराखंड में। कब हुआ था, 13 जनवरी 1911 में हुआ था। तो इनका जन्म जो है वो देहरादून के उत्तराखंड में हुआ है। तो ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है हिंदी साहित्य में कवियों के कवि किसे कहा गया है, कहा जाता है। तो कवियों के कवि जो है वह हम लोग का राइट हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों साहित्य हिंदी में कवियों के कवि कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन हम लोग का बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है। प्रातः काल यानी सुबह के समय को किसके तुलना किया गया है। तो इसमें तुलना जो है वह किया गया है नीले संग के समान। नीले संग के समान जो है वो तुलना किया गया है कि जब जो सुबह होती है, सुबह के समय आकाश जो है वो नीले संग के समान होती है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है सुकून की तलाश क्या है। सुकून की तलाश जो है वो हम लोग का ऑप्शन बी है, गजल है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की है। तो इन्होंने 1978 ईस्वी में इनकी यात्रा की है। कब की है, 1978 में सोवियत रूस की यात्रा की है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्ताह में आनी शुरू हुई है। किस सप्ताह में, तो दूसरी सप्तक में जो है वह आने की शुरू हुई थी, सप्तक में। जो कि ये कब लिखा गया है, ये जो है वह 1951 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन हम लोग का क्या राइट होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 12 है शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया था। तो शमशेर बहादुर सिंह ने जो है वह उर्दू हिंदी कोश में, कौन से, उर्दू हिंदी कोश में जो है वो क्या किए थे, संपादन किए थे। तो हम लोग का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा काल तुझसे होर है मेरी। ये जो है वह कब लिखा गया है, 1982 ईस्वी में लिखा गया, पब्लिश किया गया है। ये जो कृति है वो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा मतलब लिखा गया है, काल तुझसे होर है मेरी। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है। तो इस चैप्टर में एक ही विश्वविद्यालय का जिक्र किया गया है जो कि विक्रम विश्वविद्यालय है। तो हम लोग का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो शमशेर बहादुर सिंह का संबंध विक्रम विश्वविद्यालय से रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है उषा का जादू कब टूटता है। उषा का जादू जो है वह तब टूटता है जब सूर्योदय हो जाता है। सूर्योदय मतलब जब आकाश में पूरे जो सूर्य होती है वो फैल जाते, उदित हो जाता है, पूरी तरह से फैल जाता है, तभी जो है वह उषा का जादू टूट जाता है। तो हम लोग का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक है। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कम्युनिटी में भी आप लोग को क्वेश्चन पोस्ट किया जाता है, वहाँ पे जाइए, वोटिंग कीजिए, उससे आप लोग को प्रैक्टिस बना रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।